हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, कंगना रनौत अपने घर से निकलने वाली है। राज्यपाल से उनको मिलना है, राज्यपाल से मिलने के लिए जाना है। और कंगना रनौत अपने घर से किसी भी वक्त अब निकलेंगी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करने के लिए। मनोज वर्मा जुड़ गए। मनोज, ये काफिला निकलता हुआ देख रहे हैं हम, कंगना निकल गई हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, तस्वीरों में कंगना रनौत साफ नजर आ रही है। तस्वीरों में कंगना रनौत आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए तस्वीरों में कंगना रनौत ने जो है अपना हाथ हिलाया है मीडिया की तरफ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले एबीपी न्यूज पर कंगना रनौत निकल गई है अपने घर से। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से उनको मुलाकात करनी है। जो कुछ पिछले दिनों हुआ मुंबई में बयानबाजी के बाद उनके दफ्तर में जिस तरह से तोड़फोड़ हुई, अब उनको बुलाया है मिलने के लिए। वो राज्यपाल से मिलने के लिए जा रही है। देखिए मीडिया को हाथ हिलाते हुए अपने घर से निकली है कंगना। वाई+ श्रेणी में मनोज। जी बिल्कुल, देखिए कंगना रनौत अभी अपने घर से यहाँ से निकल गई हैं पूरी सिक्योरिटी के साथ। और इसी रास्ते से कंगना जो है निकली हैं यहाँ से। और पूरी जो सिक्योरिटी थी वो उनके साथ मौजूद थी। जैसा कि आपको पता है कि 4:30 बजे का समय है राज्यपाल से मिलने का। और जो राज्यपाल जहाँ पर बैठते हैं वो जो जगह है यहाँ से तकरीबन 40 मिनट की दूरी पर है। यही वजह है कि कंगना रनौत जो है समय से निकल गई हैं। और अब ये देखना होगा कि आखिरकार कंगना की क्या बातचीत वहां पर होती है। जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो पिछले दिनों में कंगना के साथ हुआ, जिस तरीके से बीएमसी ने उनके दफ्तर को तोड़ा, जो उनका ऑफिस, पुलिस की गाड़ी और साथ ही साथ सीआरपीएफ का कॉन्वॉय है जो कि आगे बढ़ रहा है। और इस काफिले के साथ है अब आप देख सकते हैं कि कंगना रनौत की गाड़ी सबसे आगे जा रही है। उसके ठीक पीछे सीआरपीएफ की गाड़ी है और उसके पीछे आप देख सकते हैं मुंबई पुलिस का एक बड़ा वैन है जिसमें मुंबई पुलिस के जो सुरक्षा कर्मी वो तैनात है। लगभग 6 गाड़ियों का काफिला हमें नजर आ रहा है और 7वीं गाड़ी में हम तैनात हैं। आप देख सकते हैं कंगना रनौत जो कि काफी सुरक्षा घेरे के बीच में यहाँ खार इलाके से निकली हुई है। खार इलाके के 16th रोड पर उनका जो निवास है वहां से वो निकली हुई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सबसे पहले जब वो अपने घर से बाहर निकली तो उन्होंने अभिवादन किया। अभिवादन करने के बाद उनकी गाड़ी पुलिस सुरक्षा और सीआरपीएफ की सुरक्षा कर्मियों के बीच से निकली। आपको पुलिस का कॉन्वॉय नजर आएगा जो सुरक्षा लगातार हाथ दिखाते हुए रोड क्लियर करा रहा है। उसके ठीक पीछे 5 गाड़ियां हैं अलग अलग, जो खार की लोकल पुलिस स्टेशन की गाड़ी है। इसके अलावा महिला सुरक्षा की एक गाड़ी नजर आ रही है, सीआरपीएफ की एक गाड़ी नजर आ रही है और उसके पीछे कुछ मीडिया कर्मी है। तो इस प्रकार से 6 गाड़ियों का काफिला कंगना रनौत को लेकर निकल रहा है। और ये देखिए हम इस वक्त पहुंच गए हैं लिंकिंग रोड पर। ये लिंकिंग रोड की तस्वीर आप देख रहे हैं। इस समय सिग्नल लग गया है, लाल सिग्नल है और लाल सिग्नल होने की वजह से गाड़ी रुकी हुई है। एक बार फिर से सिग्नल तोड़ते हुए, क्योंकि पुलिसकर्मी है, सुरक्षा कर्मी, उन्होंने खुद सिग्नल तोड़कर आगे अब बढ़ रही है। आप देखिए गाड़ी एकदम आगे नजर आएगी। लगातार सुरक्षा के बीच में ये जो कंगना रनौत का कॉन्वॉय है वो दक्षिण मुंबई की ओर बढ़ते जा रहा है। इस वक्त हम खार इलाके में हैं और अगले कुछ पलों में हम बांद्रा इलाके में होंगे। बांद्रा का ये लिंकिंग रोड का इलाका जहां पर कंगना रनौत का काफिला पहुंचा हुआ है। काफी गाड़ियों का जो ये कॉन्वॉय है वो दक्षिण मुंबई की तरफ तेजी से बढ़ते हुए आगे जा रहा है। कंगना रनौत जो कि काफी सुरक्षा घेरे के बीच में निकली हुई हैं, अपनी बात रखेंगी किस प्रकार से उनके साथ जाती हुई है। उन्हें समय नहीं दिया गया। एक दफ्तर, एक घर उन्होंने बनाया था इतनी मेहनत के बाद, उसका नाम रखा था मणिकर्णिका फिल्म्स और वो अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने ये दफ्तर बनाया था। लेकिन उनके दफ्तर को तोड़ दिया गया, उसके लिए उन्हें समय तक नहीं दिया गया। महज 24 घंटे के भीतर कार्रवाई की गई। कोरोना संकट काल में जब वो मुंबई में नहीं थी उसके बावजूद ये कार्रवाई उन पर की गई और यही बातें वो राज्यपाल के सामने रखेंगी। लेकिन साथ ही साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पहले से ही एक रिपोर्ट मंगा चुके हैं जो कि वो केंद्र सरकार को देंगे, गृह मंत्रालय को देंगे कि आखिरकार क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है और किस प्रकार से कंगना रनौत का घर तोड़ा गया और किस प्रकार से ये पूरा जो हलचल है वो पूरे महाराष्ट्र की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा चुकी है। हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त बांद्रा इलाका है और बांद्रा लिंकिंग रोड से हम गुजरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त नेशनल कॉलेज का जो गेट है वो पार हम कर चुके हैं और अगले कुछ पलों में, अगले 3 से 4 मिनट में हम बांद्रा वर्ली सीलिंग पर होंगे। तो बांद्रा वर्ली सीलिंग से यह सफर मुश्किल से 15 से 16 मिनट का कम हो जाएगा, काफी कम समय हो जाएगा। लेकिन राजभवन पहुंचने में आधे घंटे या 35 मिनट का समय लगेगा।
आधे घंटे 35 मिनट में यह काफिला पहुंचेगा राजभवन, जो कि दक्षिण मुंबई के मालबार हिल इलाके के पास आता है, और इसमें पहुंचने में 35 मिनट का वक्त लग जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि 4:30 बजे राज्यपाल ने वक्त दिया है, और ये देखिए गाड़ियों का काफिला, आज रविवार का दिन है, सड़कें खाली हैं, और इन्हीं खाली सड़कों पर तेज रफ्तार से गाड़ियां जो हैं वो दक्षिण मुंबई की ओर बढ़ती चली जा रही हैं। हम लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कंगना रनौत जिस गाड़ी में बैठी हुई हैं, सफेद रंग की गाड़ी, उसके ठीक आगे और पीछे की सीट पर कंगना रनौत बैठी हैं। जब वो घर से निकली तो उन्होंने अभिवादन किया और नमस्ते करते हुए वो आगे बढ़ी, और सुरक्षा के बीच में देखिए मुंबई पुलिस भी सुरक्षा दे रही है, और साथ ही साथ जो सीआरपीएफ की सुरक्षा उनको पहले से वाई सिक्योरिटी की मिली हुई है। वाई सिक्योरिटी की सुरक्षा के बीच में ये तमाम कॉन्वॉय जो है वो दक्षिण मुंबई की ओर, राजभवन की ओर तेजी से बढ़ते जा रहा है। इस वक्त बांद्रा इलाका अगले कुछ पलों में बांद्रा स्टेशन से नजदीक से गुजरते हुए आप बांद्रा वाली सीलिंग के रास्ते पर, रिक्लेमेशन के रास्ते पर आ जाएंगे। अगले 2 मिनट में बांद्रा रिक्लेमेशन का रास्ता सामने होगा। आपको बता दें कि खार पुलिस की जो मोबाइल वैन थी सुरक्षा देने वाली, वो तमाम लोगों को, उन बाइक कर्मियों को जो कंगना के पीछे थे, उन कार चालकों को जो कंगना के पीछे थे, उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। खार पुलिस का जुरिसडिक्शन, जो उनका क्षेत्र है, वो यहाँ खत्म होता है, इसीलिए खार पुलिस की टीम यहाँ से निकल गई, और हम आपको आगे की तस्वीरें दिखाएं किस प्रकार से कॉन्वॉय जो है बहुत तेजी से बढ़ गया। अगले कुछ पलों में बांद्रा वाली सीलिंग रिक्लेमेशन पर होगी कंगना का कॉन्वॉय। रिक्लेमेशन पर पहुंचने के बाद तो रास्ता बहुत खुला आसमान है, बहुत तेजी से आगे गाड़ियां बढ़ती नजर आएंगी, और आप देख सकते हैं सुबह मुंबई पुलिस की गाड़ियां, और ये देखिए कॉन्वॉय, सीआरपीएफ ने गाड़ी रोक दी है, सीआरपीएफ ने गाड़ी रोक दी है। ये देखिए सीआरपीएफ और मुंबई पुलिस, सीआरपीएफ और मुंबई पुलिस की गाड़ियां आप देख सकते हैं, ये गाड़ियों को रोक दिया गया है। तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है। एक बार फिर से रेड लाइट है, रेड लाइट की वजह से गाड़ी रोका गया है। देख सकते हैं आप वाई सिक्योरिटी। हम थोड़ा सा कंगना की गाड़ी के नजदीक जाकर, ये देखिए आप तस्वीरें, एक बार फिर से सिग्नल खुल गया है, सिग्नल खुल गया है एक बार फिर से। गाड़ियों का कॉन्वॉय बांद्रा से बढ़ रहा है, और ये कुछ समय के लिए रेड सिग्नल था, इसके लिए गाड़ियां रुकी हुई थी, और आपने देखा कि वाई सिक्योरिटी होने की वजह से तुरंत जो सुरक्षा कर्मी थे वो गाड़ी से बाहर निकले और कंगना रनौत की गाड़ी को घेर लिया। और अब हम उस गाड़ी के फिर से पीछे हैं, और गाड़ी जो है बहुत तेजी से बढ़ती हुई इस वक्त लकी रेस्टोरेंट को पार कर चुकी है, यानी कि अब सामने रिक्लेमेशन नजर आ रहा है। रिक्लेमेशन के बाद बांद्रा वाली सीलिंग का इलाका आ जाएगा, वर्ली तारदेव का इलाका आ जाएगा, पेडर रोड, और फिर मालबार हिल। बहुत अधिक समय नहीं लगने वाला, रविवार का दिन है, और 20 से 25 मिनट का समय बांद्रा वाली सीलिंग के बाद लगेगा। कुल यात्रा आधे घंटे की हो सकती है, लेकिन देखिए रास्ता खाली है, और सुरक्षा कर्मी आगे का रास्ता खाली कराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ बाइक चालक हैं जो गाड़ी का पीछा कर रहे हैं, उन्हें पुलिसकर्मी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए कॉन्वॉय, और कॉन्वॉय के ठीक पीछे हमारी गाड़ी, और लगातार तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। कंगना रनौत जिनका मुद्दा बहुत अहम था, आगे लेने की कोशिश, देखिए सफेद रंग की गाड़ी, हम उनकी गाड़ी के ठीक बगल में हैं। मेरे कैमरामैन दीपेश महाजन तस्वीरें दिखा रहे हैं, उनकी गाड़ी के ठीक बगल में हम मौजूद हैं, और ये गाड़ी है जो इस वक्त पहुंच गई है बांद्रा रिक्लेमेशन, और रिक्लेमेशन से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार बांद्रा इलाके में से गुजरती हुई कंगना का ये कॉन्वॉय, और सुरक्षा घेरे के बीच अब ये बांद्रा रिक्लेमेशन का इलाका, और बहुत तेजी से गाड़ी आगे बढ़ती हुई, और कुछ ही पलों में बांद्रा वाली सीलिंग का आएगा। यहाँ पर रास्ता खाली मिलने वाला है, और ये चौड़ा रास्ता है, यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही की संख्या काफी कम होती है। आप देख सकते हैं विजुअल में किस प्रकार से गाड़ी तेज रफ्तार में ये टर्न लेती हुई, और ये गाड़ी जो है वो रिक्लेमेशन पर आती हुई बांद्रा वाली सीलिंग पर कुछ ही पलों में पहुंचेंगे, और वहां से दक्षिण मुंबई की तरफ आगे बढ़ती हुई ये कार जाएगी। आपको बता दें कि कंगना रनौत का मुद्दा पूरे मुंबई महाराष्ट्र में मुद्दा छाया हुआ है। एक तरफ जहां संजय राउत ने इसे कहीं न कहीं बताया कि वो मुंबई का अपमान है, महाराष्ट्र का अपमान है, मराठी अस्मिता का अपमान है, लेकिन एक बार फिर से कंगना रनौत इसे बड़े पैमाने तक उठाते हुए राज्यपाल तक अपनी बात रखते हुए राज्यपाल के सामने रखेंगी कि किस प्रकार से उनकी बातों को तवज्जो नहीं दिया गया। हम इस सफेद रंग की जो बीएमडब्ल्यू गाड़ी है उसके ठीक बगल में है, उसके ठीक पीछे सीआरपीएफ की एक ब्लैक कलर की कार आपको नजर आ रही है। देखिए हमारी गाड़ी के ठीक बगल में कंगना की गाड़ी सफेद रंग की, और ये सुरक्षा कर्मियों के बीच में ये गाड़ी बढ़ती हुई बांद्रा वाली सीलिंग की ओर। इस समय हम रिक्लेमेशन पर आ चुके हैं, अगले 2 मिनटों में हम टोल नाका पर होंगे, बांद्रा का वो टोल नाका जहां से यह कॉन्वॉय गुजरेगा। कंगना रनौत का मुद्दा बेहद ही गंभीर हो चुका है, जहां पर ये न केवल भूमिपुत्र का मुद्दा शिवसेना ने इसे बनाने की कोशिश की है, वहीं कंगना रनौत ने लगातार कहा है कि वो भी मराठी होने का अभिमान रखती हैं, वो यहाँ पर काम करती हैं, उसका सम्मान करती है, लेकिन शिवसेना मराठी नहीं है, शिवसेना मुंबई नहीं है, शिवसेना महाराष्ट्र नहीं है। और इसी की नाराजगी कंगना रनौत ने दिखाई थी, और नाराजगी दिखाते हुए उन्होंने अपनी बेबाक बातें रखी थी, उद्धव ठाकरे को पर भी टिप्पणी की थी, साथ ही साथ महाराष्ट्र
के जो अन्य नेता हैं शिवसेना के, संजय राउत हैं, उन पर भी टिप्पणी की थी। इसके बाद में खामियाजा भी भुगतना पड़ा। जो पूरा विवाद है वो उनके दफ्तर पर आकर रुका, उनके दफ्तर को निशाना बनाया। बीएमसी ने महज 24 घंटे के भीतर एक नोटिस देकर पहले स्टॉप वर्क नोटिस दिया गया और उसके बाद कार्रवाई की गई। देखिए हमारे कैमरे के लेंस में कंगना रनौत की ये गाड़ी MH02 BM0005, हम उसके ठीक बगल में चल रहे हैं। इस वक्त बांद्रा वर्ली सीलिंग का ये टोल नाका और यहां से सफर बहुत तेजी से गुजरेगा और 20-25 मिनट में हम पहुंच जाएंगे राजभवन के गेट पर। और देखिए गाड़ी का कॉन्वॉय किस तरह से दक्षिण मुंबई की ओर बढ़ते हुए, एक तरफ मुंबई की ये खूबसूरती और इस खूबसूरती के बीच में समुद्र पर बने सेतु पर यहां से गुजरती हुई कंगना रनौत और उनके सुरक्षा काफिला और कुछ मीडिया कर्मी, साथ ही साथ कुछ अन्य लोग भी थे जो प्रशंसक थे, वो बाइक पर पीछा कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि बाइक पर यहां पर बांद्रा वाली सीलिंग पर अलाउड नहीं है। अब देखिए गाड़ी का जो सफर है वो बहुत तेजी से यहां पर बढ़ेगा। बहुत सारे जो लोग हैं अपने कैमरे में कंगना रनौत की तस्वीरें कैद करना चाहते हैं, कर रहे हैं। जिस प्रकार से ये पूरा विवाद बढ़ा है, ये पूरा विवाद न केवल मुंबई तक सीमित है, न केवल महाराष्ट्र तक सीमित है, बल्कि ये महाराष्ट्र सरकार के ईगो पर आ चुका है। और कहीं न कहीं ईगो पर आने की वजह से ही ये बात इतनी बढ़ गई है कि कंगना रनौत के दफ्तर तोड़ा गया। ठीक उसके बगल में, कंगना रनौत के दफ्तर के बगल में मनीष मल्होत्रा का दफ्तर है। उस दफ्तर को सिर्फ शो कॉज नोटिस दिया गया और 7 दिनों का समय दिया कि आप इसका जवाब दें कि क्यों इस प्रकार से अवैध निर्माण किया गया है। लेकिन हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए बांद्रा वर्ली सीलिंग की तस्वीरें। बांद्रा वर्ली सीलिंग के ऊपर से ये रहा कंगना का काफिला। आगे मुंबई पुलिस की गाड़ी, 2 गाड़ियां मुंबई पुलिस की, बीच में ये कंगना रनौत की सफेद रंग की गाड़ी और उसके पीछे सीआरपीएफ की ब्लैक रंग की गाड़ी। गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज नहीं है, सामान्य गति में गाड़ी चल रही है, लगभग 70-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में गाड़ी चल रही है। और ये देखिए कंगना रनौत की गाड़ी काफी तेजी से आगे बढ़ती हुई और सुरक्षा के बीच में है। और जिस प्रकार से ये पूरा विवाद तूल पकड़ा है, उन्होंने समय मांगा था महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से। भगत सिंह कोश्यारी ने आज शाम को 4:30 बजे का वक्त दिया है कि कंगना रनौत उनसे मिले और अपनी बात रखें, और वो बात रखने के लिए जा रही हैं। बांद्रा वर्ली सीलिंग की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रविवार का दिन है, पूरा रास्ता आपको खाली नजर आएगा, सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे हैं और जो कॉन्वॉय इक्का दुक्का गाड़ियां बांद्रा वर्ली सीलिंग पर नजर आ रही हैं। कुछ मीडिया कर्मियों की गाड़ियां हैं जो इस कॉन्वॉय के साथ जुड़ी हुई हैं। और देखिए आगे आपको सिर्फ और सिर्फ मुंबई पुलिस की गाड़ी और कंगना की गाड़ी नजर आएगी। वाइस सिक्योरिटी प्रधान सीआरपीएफ के जवान गाड़ियों से हाथ दिखाकर गाड़ी की रफ्तार धीमी करने और दिशा बदलने का निर्देश दे रहे हैं। कंगना रनौत जिन्होंने न केवल भूचाल ला दिया है, जब वो हिमाचल में अपने घर पर भी तभी भी लगातार बयानबाजी कर वो अपनी बातें रख रही थी, लगातार बयानबाजी कर वो महाराष्ट्र सरकार की आलोचना करती रही हैं। और अब एक और जो मुद्दा यहाँ आने के बाद उनका दफ्तर तोड़ दिया गया, जिसे उन्होंने बहुत दिल पर लिया हुआ है, वो यहाँ पर अपनी बात रखना चाहती हैं। इसके पहले राज्यपाल खुद ये कह चुके हैं कि वो एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को देंगे कि किस प्रकार से यहाँ कंगना का दफ्तर तोड़ा गया। एक अभिनेत्री जिन्होंने न केवल मुंबई का, महाराष्ट्र का, बॉलीवुड का, पूरे देश का मान बढ़ाया है, अपनी फिल्मों के जरिए नाम कमाया है, शोहरत कमाया है, ऐसी अभिनेत्री का दफ्तर तोड़ा गया। उन्हें अपनी बात रखने का समय नहीं दिया गया। हालांकि इसे शिवसेना बीएमसी की कार्रवाई बता रही है, इसे जस्टिफाई कर रही है कि इसे कानूनी प्रक्रिया के तहत तोड़ा गया है, तमाम जो अवैध तरीके से निर्माण किए गए थे इस वजह से तोड़ा गया है। लेकिन इतना ही मुद्दा नहीं रुक जाता। मुद्दा तब आ जाता है जब मदन शर्मा जैसे एक नेवी के रिटायर्ड अधिकारी को भी शिवसेना के कार्यकर्ता पीटते हैं, बुरी तरह पीटते हैं, बुजुर्ग के साथ मारपीट होती है और अपमानित किया जाता है। उसके बाद ये मुद्दा और बढ़ जाता है और फिर कहीं न कहीं महाराष्ट्र की सरकार निशाने पर आ जाती है। आज देखिए पुलिसकर्मी हैं जो कंगना रनौत की गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं, कि आप काफी तेजी से आगे चलिए क्योंकि रास्ता पूरी तरह से खाली है। तो ये तमाम जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं बांद्रा वर्ली सीलिंग की। यहाँ से 20 मिनट का वक्त लग सकता है जब कंगना रनौत यहाँ से राजभवन पहुंचेंगी। हालांकि रास्ता खाली है पर गाड़ी की रफ्तार काफी एवरेज है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चल रही है। और इसके पहले हम देखा करते थे कि जब पुलिसकर्मियों के बीच में कोई कॉन्वॉय जाता है तो बांद्रा वर्ली सीलिंग पर यह रफ्तार 90 और 100 किलो प्रति घंटे की हो जाती है, किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर देखिए रफ्तार काफी धीमी है और पुलिसकर्मी लगातार हिदायत देते हुए एक सिंगल लेन में गाड़ियों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये पूरा विवाद जिस प्रकार से तूल पकड़ा हुआ है और कहीं न कहीं भाजपा बनाम शिवसेना है, भाजपा बनाम
महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की 3 दल एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना निशाने पर है। शिवसेना विशेषकर निशाने पे है क्योंकि शिवसेना के अंतर्गत पिछले 2 दशकों से मुंबई महानगर पालिका है। वही मुंबई महानगर पालिका जिसने कंगना रनौत का दफ्तर तोड़ा और उसी शिकायत को लेकर, अपनी बात रखने को लेकर कंगना रनौत पहुंच रही हैं राजभवन, जहां वो 4:30 बजे भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेंगी। लेकिन बात आती है इस विवाद की, और इस विवाद में भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जो कंगना रनौत का समर्थन कर रही है। वहीं आज का संपादकीय बड़ा महत्वपूर्ण, आज का संपादकीय जो संजय राउत ने लिखा है उसमें कई बातें कही हैं और जस्टिफाई किया है। चाहे वो मदन शर्मा को पीटने की बात हो, उसे प्रतिकार का नाम दे दिया है। वहीं कहा है कि महाराष्ट्र में ठाकरे एक ब्रांड है, ठाकरे मतलब मुंबई, मुंबई मतलब ठाकरे, मुंबई का पतन, ठाकरे का पतन यानी मुंबई का पतन। इस प्रकार के बयान संजय राउत ने आज अपने रविवार के सामना संपादकीय संजय रोक टोक में दिया हुआ है। इसके अलावा हम बात करें तो उद्धव ठाकरे ने आज 1 बजे महाराष्ट्र की जनता को संबोधित किया। उन्होंने तमाम विषयों पर बात की, कोरोना विषय पर बात की, अर्थव्यवस्था पर बात। देखिए, कंगना राजभवन के लिए निकल चुकी हैं, कुछ ही देर में पहुंचेंगी। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे ही राजभवन पहुंचेंगी वहां से भी तस्वीरें दिखाएंगे।